कांग्रेस के कार्यकर्ता अपना योगदान दें, ऐसा कांग्रेस पार्टी संकल्प लेती है। We will start with the main issue of the other issue of our press conference now. आज का जो हमारी प्रेस वार्ता का जो मुद्दा हमने लिया है अग्निवीर योजना को लेकर, आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 दिन से तमाम अखबारों में, खबरों में एक बात आ रही है कि फौज का इंटरनल सर्वे सेनाओं में किया गया है, जिसमें अग्निपथ योजना को के बारे में बहुत सी खामियां, हमारे देश की सेनाएं बहुत सी खामियों का सामना कर रही हैं और इन खामियों को किस तरीके से ठीक किया जाए उसके बारे में अलग अलग अटकलें इन जो इंटरनल सर्वे, जो आर्मी का इंटरनल सर्वे जिसको कोट करके सारे अखबारों ने ये अपनी खबरें प्रकाशित करी हैं, उसमें कुछ बातें निकल के आई हैं कि जिन कदमों पर मंथन किया जा रहा है कि ऐसे कदम उठाए जाएं कि अग्निपथ योजना की जो खामियां हैं उनको, त्रुटियों कैसे दूर किया जाए, जिसमें उदाहरण के तौर पे कहा जा रहा है कि 4 साल से बढ़ाकर अग्निवीर का टेन्योर 7 साल किया जाएगा, या 25% रिटेन करने की बजाय 60 से 70% अग्निवीरों को रिटेन किया जाएगा, या जो ट्रेनिंग पीरियड है वो 24 हफ्ते से बढ़ाकर 37 से 42 हफ्ते किया जाएगा। ये 3 बातें निकल के आ रही हैं खामियों के अलावा कि ये ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं, इन पे मंथन हो रहा है। तो सबसे पहले तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्पष्ट करना चाहती है कि ये स्कीम, अग्निपथ योजना, अग्निवीर भर्ती की योजना, पहले दिन से हम कहते रहे हैं कि पूर्णतः ये योजना ना देश हित में है, ना देश की फौज के हित में है, ना देश के नौजवान के हित में है, ना देश की सुरक्षा के हित में। और हमारी पहले दिन से मांग रही है कि इस योजना को रोका जाए और फौज की पक्की भर्ती दोबारा से शुरू करी जाए। और ये जो पार्शल रोल बैक की जो ये बातें आ रही हैं मीडिया में, हम इस तरह के अगर कोई सुझाव आ रहे हैं तो हम उनको रिजेक्ट करते हैं। सरकार इस योजना की खामियों को स्वीकार करते हुए अपनी गलती स्वीकारे और पूर्णतः इस योजना को वापस लिया जाए पूरी तरीके से। और पक्की भर्ती जो अग्निपथ योजना 2022 से पहले होती रही देश की फौज में 1947 से लेकर 2022 तक, उस पक्की भर्ती को पूर्ण रूप से दोबारा से शुरू किया जाए। ये आधी अधूरी जो बातें चल रही हैं, इनसे काम चलने नहीं वाला। ये एक योजना देश की फौज के लिए बड़ी घातक योजना साबित हुई, ये रिपोर्ट्स बता रही। आपने देखा होगा, आपके बहुत से अखबारों ने उन रिपोर्ट्स को प्रकाशित किया है, वो सारी बातें सत्य साबित हुई जिन बातों को लेकर हमने आपके बीच में बार बार इस सरकार को आगाह किया था जब ये योजना सरकार लेके आई थी। पहला सवाल जो आया, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, हमने हमेशा उठाया। इंटरनल रिपोर्ट में, फौज की इंटरनल रिपोर्ट में आया कि अग्निवीर जो हैं उनके बीच में जो जज्बा पहले हुआ करता था फौज में, एक दूसरे से के साथ सहयोग करके चलने का जज्बा, एक दूसरे पे जान न्यौछावर करने का जज्बा, देश पे जान कुर्बान करने के जज्बे के साथ साथ एक दूसरे पर जान न्यौछावर करने का जज्बा। किसी कोई अगर घायल हो गया तो किलोमीटर पे किलोमीटर उसको अपने कंधों पर लेकर सुरक्षित जगह पहुंचाने का जज्बा, ये जो सारा जज्बा होता था, फौज की रिपोर्ट ये बता रही है कि इस जज्बे में कमी आई है। और क्योंकि 25% ही रखे जाएंगे, बाकी सबकी छुट्टी कर दी जाएगी, आपस में प्रतिद्वंदता और प्रतिस्पर्धा का माहौल अग्निवीरों में बन गया है, जो कि फौज की, किसी भी फौज की मजबूती के लिए और मनोबल के लिए अच्छा नहीं। और ये मैं आपको बता दूं कि फौज की सबसे बड़ी अगर हथियार किसी फौज के पास होता है तो उसका मनोबल होता है। किसी भी हथियार से बड़ा अगर कोई हथियार है तो फौज का मनोबल है।
और ये अग्निवीर योजना फौज के इंटरनल सर्वे बता रहे हैं, जैसे सारे अखबारों में आया है, कि उस मनोबल के लिए और उस आपसी तालमेल, भाईचारे की, सहयोग की, आपस में एक दूसरे के लिए मर मिटने की भावना में जो गिरावट आई है, ये सबूत है इस बात का जो हमने शुरू से कहा था कि ये दूरदर्शी सोच के साथ ये योजना नहीं लाई गई। दूसरी बात, एक और बात आई है निकल के, ये इसमें आई कि जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग सफिशिएंट नहीं है। 6 महीने की ट्रेनिंग यानी कि 24 हफ्ते की ट्रेनिंग से जो अग्निवीर उनकी जो परफॉर्मेंस है, वो ट्रेनिंग फौज ने पाया है कि वो ट्रेनिंग सफिशिएंट नहीं है, और इसीलिए ट्रेनिंग का जो पीरियड है उसको बढ़ाकर 37 से 42 हफ्ते, 24 हफ्ते से बढ़ाकर 37 से 42 हफ्ते करने की बात कही जा रही है। तो यानी कि ये कितना बड़ा घातक ये योजना साबित हुई देश के फौज के लिए। एक तरफ तो पूरी तरीके से ट्रेंड फौजी आपके चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़े हैं, और दूसरी तरफ ऐसे अग्निवीर जिनको पूरी ट्रेनिंग भी नहीं आपने दी, उनको उनके मुकाबले में खड़ा करने का काम आपने किया है। जो आज आपकी देश की फौज का इंटरनल सर्वे ये बता रहा है कि जो ट्रेनिंग की जो बात है, ये ट्रेनिंग की बात कहीं ना कहीं इससे नुकसान हुआ है। देश की फौज भी ट्रेनिंग की क्वालिटी से संतुष्ट नहीं है। ये भी एक गंभीर, बहुत गंभीर प्रश्न है। इसके साथ अगला सवाल जो इस रिपोर्ट्स के माध्यम से आया है कि भारत की लॉन्ग टर्म डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को लेकर है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए देश की फौज की जो भूमिका होती है और उसका जो फौज का जो स्तर होता है उसको लेकर है। जो टेक्नोलॉजी इंटेंसिव सर्विसेज है, ये भी हमने ये पॉइंट आपके बीच में रखा था कि उसमें जो सीनियर टेक्निकल पर्सनल जो फौज को जरूरत होती है, अग्निवीर, क्योंकि सभी अग्निवीर के माध्यम से आ रहे हैं, उसमें बड़ी शॉर्टफॉल आ चुकी है फौज में। और यह कहा गया है कि 2035 तक बड़ी भारी शॉर्टफॉल आ जाएगी। जो फौज जिस पे हमें नाज है, यानी कि हर रोज ये अग्निवीर योजना उस फौज की साख को गिराने का काम कर रही है। इतनी घातक योजना साबित हुई। ये बताता है कि यानी कि जहां पे टेक्निकल ट्रेनिंग की आवश्यकता है अच्छी तरीके से हमारी डिफेंस इक्विपमेंट को हैंडल करने के लिए, वहां पर हमने शुरू से ये बात कही थी, वो बात अब इस रिपोर्ट में भी आपके सामने आ चुकी है। और अब कहा जा रहा है कि इन सभी बातों को देखते हुए 2-3 कदम उठाए जाएंगे। जैसे मैंने कहा, 4 से बढ़ाकर 7 साल की एक बात आ रही है चर्चा में। 25% जो रिटेन किए जा रहे अग्निवीर उससे बढ़ाकर 60 और 70% रिटेन किए जाएंगे। ये भी एक चर्चा का विषय आया है अखबारों के माध्यम से। और ये ट्रेनिंग को बढ़ाकर, सबसे पहले मैं अपनी बात जो हमने शुरू में मैंने जहां से जिस बिंदु से शुरू करी कि इस तरह की जो भी चर्चाएं हैं उनको हम रिजेक्ट करते हैं। अगर ये सुझाव आ रहे हैं इनको हम रिजेक्ट करते हैं। अग्निवीर योजना को हम रिजेक्ट करते हैं। और ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, क्योंकि देश की फौज और देश की सुरक्षा कभी राजनीति का विषय हो ही नहीं सकता। इस देश में कोई भी ऐसा नागरिक नहीं होगा जो ये नहीं चाहेगा कि हमारी देश की फौज मजबूत हो। हमारी देश की फौज दुनिया में सबसे मजबूती से देश की रक्षा करे। देश में कोई भी ऐसा नागरिक नहीं होगा, इसीलिए, और ना ही कोई राजनीतिक दल ऐसा होगा। तो आज इस पूरी तरह स्कीम को स्क्रैप करके पक्की भर्ती को दोबारा से शुरू करें, ये हम मांग इस सरकार से करना चाहते हैं। और आपने देखा भी होगा, चुनावों के नतीजे भी ये दर्शाते हैं, जो राज्य, जो प्रदेश जहां से ज्यादातर हमारी देश की फौज आती है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे महाराष्ट्र हो, और चाहे तमिलनाडु, ये ऐसे प्रदेश हैं जहां से हमारे देश, चाहे केरल हो, हमारे देश की फौज का बड़ा हिस्सा इन प्रदेशों से आता है। वहां पर आपने देखा होगा, लोगों ने भी, केवल देश की फौज ने इसको रिजेक्ट नहीं किया, देश के जनमानस ने भी इस स्कीम को रिजेक्ट करने का काम किया है। और ये हमारा सवाल भी है
कि ये योजना ना तो देश की सुरक्षा के हित में पाई गई, ना देश के नौजवान के हित में पाई गई, और ना देश के हित में पाई गई। तो ये योजना लाए कैसे? और ना ही ये भाजपा के घोषणा पत्र में थी, ये कोई भारतीय जनता पार्टी या किसी पार्टी की के घोषणा पत्र में नहीं थी, और इसको योजना को लागू करने की मांग भी देश में कोई नहीं कर रहा था। ना फौज कर रही थी, कहीं देश का कोई नौजवान कर रहा था, ना भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में ये योजना थी, ना देश का कोई वर्ग कह रहा था अग्निपथ योजना लेके आओ। तो ऐसे में सवाल ये उठता है, ये भी आज आपके माध्यम से हम पूछना चाहते हैं सरकार से, कि सरकार ये बताए कि ऐसा घातक सुझाव किसके, ना सिर्फ इस योजना को वापस करे, लेकिन सरकार ये भी बताए किसके सुझाव पर ऐसी घातक योजना जो देश की फौज को के लिए नुकसानदायक साबित हुई, सरकार लेके आई। क्योंकि आपने देखा होगा पहले भी सरकार ने ऐसे फैसले किए, बाद में पता चला कि किसी ने उसका सुझाव दिया था। आपने देखा होगा 3 कृषि कानून, बाद में पता चला किसी और जगह से सुझाव आया था, और आपने देखा होगा नोटबंदी सुझाव कहीं और से आया था। तो ये अग्निपथ योजना का सुझाव कहां से आया, ये भी सरकार सार्वजनिक करे कि जब घोषणा पत्र में नहीं था आपकी पार्टी के, फौज ने मांग नहीं करी थी, देश में किसी वर्ग ने कहीं से इसकी मांग नहीं उत्पन्न हुई थी, तो ये किसके कहने पे योजना ये लाई गई, ये भी सार्वजनिक किया जाए। हम मांग करते हैं, देश की फौज हमारे देश का गौरव, एक ऐसी फौज जिस पर हम सबको गर्व है, और जिसने हमेशा देश के तिरंगे को ऊंचा रखने का काम किया है। देश की फौज वो फौज है, पक्की भर्ती से नियुक्त वो फौज। देश के 75 साल के इतिहास में उस फौज पर और फौज की भूमिका पर और फौज के शौर्य पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। 75 साल में सरकारें किसी भी पार्टी की रही होंगी, मगर तिरंगा हमेशा ऊंचा रहा है। चाहे 71 में इंदिरा जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके दुनिया के भूगोल को बदलने की बात रही हो, और चाहे 99 में उस समय चाहे एनडीए की सरकार थी, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उस समय करगिल के चोटियों पर पाकिस्तान का शीश झुकाने की बात रही हो, देश की फौज ने, पक्की भर्ती से नियुक्त फौज ने हमेशा तिरंगे को ऊंचा रखा था। अब ऐसी क्या बात आई थी, कहां से सुझाव आया था, कौन सुझाव लेके आया कि ऐसी फौज जो हमेशा राजनीति से ऊपर रही, उस फौज की नियुक्ति की प्रक्रिया पे ऐसा घातक फैसला इस सरकार ने लिया, जिसके परिणाम वही आ रहे हैं जिनका आगाह हमने सरकार को किया था। ये हम सवाल पूछना चाहते हैं। इसमें एक दृष्टि है इसको लेकर, ये तो फौज का इंटरनल सर्वे है, फौज में जो खामियां देखी जा रही हैं, मगर दूसरी तरफ इसका दुष्परिणाम देश के नौजवान को जो भुगतना पड़ रहा है, वो एक अलग अपनी जगह है।